कभी 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 दरिया भी खुद को समंदर समझ लेता है। कभी कभी दरिया भी खुद को समंदर समझ लेता है, क्योंकि दरिया को पता ही नहीं समंदर कितना बड़ा होता है। इसलिए बिना जांचे परखे किसी को कमतर आंक लेना अक्सर लोगों का बड़ा बड़ा गलत होता है। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं अक्सर से आपको कविताएं ही लिखती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। 3 दोस्त थे बचपन के, जो बड़े होकर के मिले। और जब बड़े होकर के मिले तो सभी लोगों ने कहा कि भाई देखो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बचपन की यादें हैं, चलो कहीं मिलते हैं, आइए कहीं चलते हैं, कहीं बचपन की यादें करेंगे, चलो एक बार मिलते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, क्यों ना हम सब लोग मिलें कहीं जा कर के। तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। तीनों लोग, मतलब 3 जो दोस्त थे, उन्होंने तीनों ने आपस में बातें की और प्रोग्राम फिक्स किया कि चलो भाई ठीक है, मिलते हैं कहीं जा कर के। और वो तीनों लोग जा कर के जब एक जगह पर मिले तो तीनों बातें करने लगे। और उन्होंने कहा, यार हम लोग बचपन में कितना खेला करते थे, कितना मज़ा किया करते थे। अब जब से बिछड़े हैं तब से मन की बातें ही नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि संसार के सारे झंझटों से छुटकारा पा करके कहीं ऐसी जगह पर जाएं, वहाँ सब कुछ भूल करके और थोड़ा सा बचपन की बातें की जाएं। बचपन में आज तक, बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, अच्छी बुरी, सब लोग बताएंगे आपस में। तो घर से बाहर कहीं जा कर के रहा जाए, कोई फार्म हाउस या कहीं कोई पिकनिक स्पॉट, वहाँ पर जाया जाए। और वहाँ जा कर के हम लोग बैठें, फार्म हाउस पर कोई रूम लें, अच्छे तरह से बातें करेंगे, रात बिताएंगे, मज़े करेंगे। तीनों दोस्तों ने एक जगह चुनी, बहुत सुंदर सी जगह, प्रकृति, हरी हरी भरी प्रकृति की गोद में वो एक छोटा सा कॉटेज टाइप का बना हुआ था। और वो वहाँ पर जा कर के उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग वहाँ चल के रुकेंगे। वहाँ पर जाने के लिए तीनों ने अपना सामान इकट्ठा किया और साथ में एक नौकर को भी ले लिया। नौकर को लिया इसलिए कि कोई काम हो तो नौकर से करवाया जा सके। चले गए, बहुत बातें हुई वहाँ पर। एक अच्छा सा रूम लिया, अपना सामान सेट किया, अच्छे से बिस्तर लगाए और गप्पें शुरू हो गई उनकी बचपन की। बचपन में क्या खेला करते थे, कैसे एक दूसरे को सताया करते थे, कैसे एक दूसरे का साथ देते थे, कैसे एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, खेलते थे, एक साथ खाते थे। फिर उसके बाद बड़े हुए तो अलग अलग स्कूल हुए, अलग अलग दोस्त भी बने उनके। कौन सा दोस्त और अच्छा था, किस दोस्त से कैसी लड़ाई हुई, कैसा झगड़ा हुआ, किस बात पे हुआ, फिर कैसे सुलह हुई, बहुत सारी बातें। फिर कैसे शादी हुई, कैसी बीवियां हैं, कैसा परिवार चल रहा है, बहुत सारी बातें हुई उन लोगों में। बातें होते होते काफ़ी देर हो गई, रात के 9, साढ़े 9 बज गए। एक दोस्त ने कहा, यार भूख लग रही है, कुछ खाने को कुछ अलग सा बनाया जाए। सब्जी रोटी तो अक्सर से खाते रहते हैं, आज कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ बना के खाया जाए। क्या खाया जाए? खीर बनाते हैं, क्योंकि रोटी सब्जी खाएंगे तो बहुत सारा कुछ, ये तो रोटी सब्जी खाते रहते हैं, खीर भी खाते हैं, लेकिन 3 दोस्तों के बीच में बैठ कर के खाने की बात ही कुछ और होती है। तो उन्होंने, और खीर बनाएंगे, खीर में ज़्यादा लफड़ा भी नहीं है, सामान लाओ और रख दो और खीर बन जाएगी। ज़्यादा नमक मिर्च ये वो कोई ज़्यादा वो झमेले की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने खीर बनाने का प्रोग्राम बना दिया। दूध मंगाया गया, चीनी मंगाई गई, चावल मंगाया गया,
मेवे मंगाए गए, केसर मंगाई गई, जो भी अच्छी चीज़ें खीर में पड़ती हैं वो सब मंगाया गया और खीर बनाई गई। बातें खीर बनाने का काम दिया गया नौकर को, भाई तुमको खीर बनानी है। नौकर ने खीर बनाई, बहुत मन से बनाई। अब वो लोग तीनों लोग बातें कर रहे थे। बातें करते करते काफ़ी देर हो गई। जब काफ़ी देर हो गई तो थोड़ा नींद सी आने लगी। उधर खीर भी बन चुकी थी। देखा खीर बड़ी टेस्टी है, बड़ी खुशबू आ रही है उसमें, बहुत खुशबू। लेकिन खीर गर्म थी और उसको ठंडा होने में टाइम चाहिए था उसको, खीर ठंडी होने के लिए। तो और नींद बहुत तेज़ आ रही थी बात करते करते, कुछ तो रास्ते की थकान भी थी। उन्होंने कहा ऐसा है, खीर तो बहुत देर लगेगी ठंडी होने में, तो खीर तो ठंडी खीर खाने में मज़ा होता है। ऐसा करते हैं, इसे फ्रिज में रख देते हैं और सुबह ठंडी हो जाएगी तब खाएंगे। एक दोस्त ने कहा यार ये बात तो ठीक है, लेकिन इस खीर में रात को हम जब सोएंगे ना तो सपने तो देखेंगे। जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा उसको सबसे ज़्यादा खीर मिलेगी, और उसको जिसका सपना थोड़ा कम अच्छा होगा उसको उससे थोड़ा कम मिलेगी, और जिसका और कम होगा अच्छा होगा उसको और कम मिलेगी। और भाई खीर तो इसको भी मिलेगी क्योंकि इसने बनाया है नौकर ने, खीर तो इसको भी मिलेगी। भैया तू भी सपना देखना रात को, तू कैसा सपना देखता है, तुझे भी सपना देखना है और देखते हैं किसका सपना अच्छा होता है, किसको सबसे ज़्यादा खीर मिलेगी। सारे लोग सो गए। सुबह उठे, नहाए धोए और चारों लोग बैठ गए। सर्वेंट भी बैठ गया, चारों लोग बैठ गए। तो एक बोला उसमें कि भाई मैंने तो रात को सपना बड़ा मज़ेदार देखा। मैंने देखा कि मैं अमेरिका गया और वहाँ के राष्ट्रपति से मिला। उसने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ की और मेरा ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि बस कुछ पूछो मत। इतना बढ़िया सपना देखा मैंने रात को। भाई वाह, आपका तो सपना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सपना। बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति की लड़की से शादी हो गई आपकी? हाँ, और तुमने क्या देखा? भाई मैं तो स्विट्ज़रलैंड गया था, वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं थी, मैंने वहाँ पर जल क्रीड़ा की। इतना सुंदर पानी था, बिल्कुल साफ सुथरा। कोई ऐसी सुंदर महिलाएं थीं जैसे कि अप्सराएं होती हैं, और वो सब मेरी खातिरदारी कर रही थी। कोई पंखा झल रही थी, कोई मेरे पैर दबा रही थी, कोई मुझे खाने को दे रही थी, कोई मुझे फल दे रही थी, कोई मेरी खुशामद कर रही थी, कोई मेरे सामने नृत्य कर रही थी। आहा हा हा, स्वर्ग जैसा। जैसे स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं वैसा माहौल था। भाई तेरा भी सपना बहुत अच्छा है। ऐसे तीसरे से भी पूछा कि भाई तुम्हारा कैसे सपना था? सपना तो मेरा भी बहुत जोरदार था। मैं तो सपने में दुबई गया था, और दुबई में वहाँ मैंने एक सोने की खान देखी जिसमें हीरे मोती सोने चांदी सब भरे पड़े थे। और वहाँ के मालिक ने कहा कि आज से तू ही इसका मालिक है, तू ही इसका मालिक है, तेरे ही हो गई ये सारी जो भी सपने, ये जो भी ये धन संपत्ति है, ये सब तेरी। साहब मैंने तो ऐसा सपना देखा कि भाई सपना तो तेरा भी बहुत अच्छा, और तीनों का सपने बहुत बहुत बढ़िया। तीनों ने कहा रामू तूने क्या देखा? रामू ने कहा साहब मैं का सपना देखूं, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ सोने चांदी को जानूं, मैं तो कामगर आदमी हूँ, 2 रोटी मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है, मैंने तो कछु ना देखो। तो फिर भैया तो सब खीर ना मिलेगी, तो एक खीर ना मिलेगी, तेने सपना ही ना देखो।
कि हाँ साहब, सपनों तो मैंने ना देखो, क्योंकि मैं सो ही ना पाया रात को। सो ना पाया? क्यों? तू क्यों नहीं सोया? अरे साहब क्या बताऊँ, जब आप सब लोग सो गए तो मैं भी सोने ही जा रहा था। आप तो सो गए, अब मैं सोने जा रहा था। अचानक मेरे सामने बजरंगबली खड़े हो गए। ओ बड़ा लंबा चौड़ा उनका शरीर, बहुत सुंदर, और बजरंगबली हाथ में गदा लिए। मैंने बजरंगबली को प्रणाम किया। बजरंगबली ने कहा, बोल क्या मांगता है? मैंने कहा, सब कछु ना मांगू, तुम्हारे दर्शन है गए, यही बहुत है। क्या खाना चाहता है? साहब अभी तो खीर बनाई है, खीर की खुशबू आ रही है, पर साहब लोग कह रहे हैं कि जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही सबसे ज़्यादा खीर मिलेगी। तो साहब बजरंगबली ने एक गदा मेरे सामने दिखाई और कही, खीर खा, नहीं तो तुम्हें मारूं। साहब मैंने बहुत कही कि ये खीर सवेरे खाएंगे। साहब ने कही है कि सब जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा वह मिलेगी खीर सबसे ज़्यादा। और मैं सपनों न देखूंगा तो मुझे तो कुछ खीर न मिलेगी। और सवेरे सवेरे के लिए यहाँ ये खीर रखी है। बजरंग बोली, तो मुझसे डर है कि ना? गदा मारूं, खा खीर। साहब मैंने एक कटोरा खीर खा ली वहाँ में से लेकर, बजरंगबली के डर के मारे। बजरंगबली बोले, और खा, एक कटोरा और खा, नहीं तो तुम्हें मारूं, गदा मारूं तुम्हें। साहब मैंने डरते डरते दूसरा कटोरा खा लिया। उसमें थोड़ी सी देखी खीर और भी थी, आधी खीर और थी। बजरंगबली बोले, खीर और खा, अभी और पेट में है ना जगह, खा सके खा खा। मैंने तो मना करी, बहुत मना करी, बाबा मैं ना खा सकूं क्योंकि इनकी खीर है, फिर ये मुझे परेशान करेंगे। कह रहे तू खीर खा। मैंने सब खीर खा ली। जब तक वहाँ में पूरी खीर रही, बजरंगबली मेरे सामने खड़े रहे गदा लेके, खीर खा, खीर खा। और उन्होंने मुझे पूरी खीर खवा दी और मैंने पूरी खीर खा ली। और फिर बजरंगबली ने कही, अब सो जा। फिर मैं सोया। अब मैं तो अभी जगाऊँ, तो खीर तो मैंने रात को ही खा ली, अब खीर तो वहाँ में है ना। वो तीनों लोग बोले, जब बजरंगबली आए थे मैंने हमें क्यों ना जगाया, हमें को जगा लेता। साहब कैसे जगा लेता तुम्हें? कोई तो अमेरिका पहुंचो भयो, कोई स्विट्जरलैंड पहुंचो भयो, कोई दुबई पहुंचो भयो। अब बजरंगबली मैं कैसे जाऊं दुबई, और कैसे पहुंचूं अमेरिका, और कैसे पहुंचूं स्विट्जरलैंड? तुम सब तो लोग इतने दूर दूर घूम रहे, और मेरे सामने तो बस बजरंगबली खड़े थे। मैंने तो खीर खा ली। माथा फोड़ लिया उन तीनों ने कि हम तो सोचते थे कि हम ही होशियार हैं, ये तो हमसे भी होशियार निकला। इसीलिए कहते हैं कभी कभी दरिया भी खुद को समंदर समझ लेता है, क्योंकि दरिया को पता ही नहीं समंदर कितना बड़ा होता है। थैंक यू। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएंगी तो आगे से मैं आपको कहानियों का भी सिलसिला शुरू करूँगी। थैंक यू।